Hi guys, I welcome you all for today's session. आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करने वाले अपना अलजेब्रा का रिवीजन सेशन। अलजेब्रा में दो चैप्टर का भौकाल है, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर ये दो चैप्टर में भौकाल क्यों है सर, नहीं समझ में आ रहा है। दो चैप्टर में भौकाल इसलिए है क्योंकि इसमें है वर्ड प्रॉब्लम्स। आप लोग पूछते हो ना सर हमें एक्स का वेरिएबल निकाल के मिलेगा क्या लाइफ में। देखो भाई ये इक्वेशंस जो हैं ये अननोन चीज़ों को निकालने में काम आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाने कैसे सर, यही फॉर्मेट है। इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जीरो राइट साइड में इसके ताकि हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का ऐसा वैल्यू जिससे हमें इक्वेशन का आंसर मिलके जीरो मिले, दैट इज कॉल्ड जीरोस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं, जीरोस या फिर रूट्स। सीबीएसई वाले जीरोस ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं और आईसीएसई वाले भी जो क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तुमको जो बोलना है बोलो, एग्जाम में दोनों में से कोई वर्ड आया तो मतलब अपने को इक्वल टू जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ ए कांट बी इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यों भाई, क्वाड्रेटिक मतलब क्या, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, तो पावर 2 एक्स का है बराबर। अगर मैंने ए जीरो कर दिया, जीरो इंटू समथिंग क्या होता है जीरो, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ जीरो, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। तो इसलिए ए का वैल्यू कंपलसरी जीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी जीरो। जीरो का अलावा कुछ भी चलेगा, समझ में आया। यही इतना सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कर देते हैं, मिडिल वाले टर्म ये चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इधर इधर इसको दो नंबर पे डिवाइड कर देते, लेट से पी या फिर क्यू। तो सम ऑफ नंबर होना चाहिए बी एक्स और इसका प्रोडक्ट होना चाहिए ए सी। ठीक है, प्लस माइनस करके बी एक्स की टर्म में आना चाहिए और ए सी एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट करके आना चाहिए। समझ में आया, ये फैक्टराइजेशन। अगर आपको फैक्टराइजेशन भी नहीं आता है तो फैक्टराइजेशन का एक वीडियो है, मैंने बना के रखा था वन शॉट। जस्ट आप लोग उसमें से सिर्फ थियरी पार्ट देख लो। थियरी पार्ट मतलब एक्सप्लेनेशन जो किया है, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करना है, एग्जाम्पल के साथ समझा है। ठीक है, उतना ही देखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में मत चले जाना, इट इज फॉर क्लास 9th। ठीक है, चलो ये मेथड हम लोग हर बार यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखो कभी कभार एग्जाम में नसीब काम नहीं किया, कर्म फूट गया हमारे, भाग्य फूट गए, कुछ भी बोलो, आंसर निकल नहीं रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तब इस सिचुएशन में हम लोग एक चीज करेंगे, दैट वी विल यूज द फॉर्मूला मेथड। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ये क्या है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज करके अपने को आंसर पक्का मिल जाएगा। हर बार यूज करना है, नहीं यूज करना है। क्यों, रूट का वैल्यू हर बार हमारे दिमाग में क्लिक नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल तुम लोग अबैकस अच्छा करते हो, मैथ्स तुम्हारा बेटर है बहुत ज्यादा, तो फिर ये यूज कर सकते हो हर बार। या फिर कोई जो मेरे जैसे एवरेज है तो फिर आप लोग ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन भगवान है, भगवान से भी नहीं हुआ तो हम इसके पैर पड़ेंगे। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। अभी मैथ्स में देखो 10th स्टैंडर्ड का बताता हूँ। 10th स्टैंडर्ड का सीन क्या है, जितना फॉर्मूलास तुमको पता रहेगा तुम्हारा काम उतना आसान होगा। सर क्या बोल रहे हो सर, स्मार्ट वर्क तो है नहीं। स्मार्ट वर्क ही है, क्यों बता रहा हूँ सुनो। सर्कल्स में मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किए थे शॉर्ट्स, इसके थ्योरम रिलेटेड बहुत सारे। क्यों, ताकि जितना थ्योरम पता तुम्हारा काम आसान हो जाए, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। फॉर्मूला नहीं पता है, काम आसान नहीं होगा, बढ़ेगा। तो वैसे ही ये तो जनरल है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। बट कुछ चीजें यू ऑल हैव टू नो दैट, देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 है। पावर 2 है मतलब आंसर भी क्या होगा, 2 ही होगा। x के 2 आंसर होंगे, देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ x, 2 वैल्यूज यानी 2 रूट्स हैं। लेट अज्यूम 2 रूट्स को मैंने बोला अल्फा और बीटा। मतलब क्या, मैंने x की जगह अगर मैंने अल्फा डाला तब भी मुझे इक्वेशन का सम 0 आएगा। x की जगह मैंने अगर बीटा डाला तो बीटा आएगा, तो उसके बाद भी हमें सम 0 आएगा इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको बोलते हैं रूट्स। 2 रूट से अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें रिलेशन क्या है,
सम ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट्स निकालेगा, सम ऑफ फ्रूट्स इज माइनस बी बाय ए। सर बी क्या है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है, नंबर्स है, और एक्स क्या है? वेरिएबल है, एक्स चेंजिंग है। इतना तो पता होगा आपको, नहीं पता तो सुन लो अभी, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट्स इज माइनस बी बाई ए, एक रिलेशन मिल गया हमको। अभी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी क्या हो गया? सी बाई ए, ठीक है। जिनको ये नहीं पता नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक और चीज, सर हमको इतना तो पता चलेगा, बहुत बचा ही क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला में। और भी एक चीज है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आया? हम एक तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। सर क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या नया झटका दे दिया। जो सीबीएसई वाले उनको तो पता ही होगा, लेकिन आईसीएसई वाले के लिए भी काम आएगा, स्टेट बोर्ड वाले के लिए भी काम आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू 0। अभी ये ट्रिक यूज करने में बच्चे मिस्टेक बहुत करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर? सी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यानी ए का वैल्यू 1 होना चाहिए। कभी कभार इक्वेशन में 3x स्क्वायर समथिंग ऐसे कोई नंबर दिया रहता है, तो डिवाइड करना होता है नंबर से, कैसे भी हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 करना पड़ेगा। तभी उसके बाद हम ये इस इक्वेशन से कंपेयर करके सम ऑफ फ्रूट्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस करते हुए समझ में आएगा। आई होप समझे। चलो At the first question, before starting the first question, पहले हम लोग थोड़ा रूट्स के नेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। नेचर सर समझा नहीं। देख डी डी यहाँ पे लिखा है, डी का मतलब क्या है? यहाँ पे डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ याद आ रहा है सर? हाँ, हम एक्स के फॉर्मूला मेथड में हम लिखते थे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ सर, हम तो लिखते थे ऐसा। तो उसमें जो डी का वैल्यू है यही है, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम एक्स को ऐसे लिख सकते थे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक्स डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। सर हम ये यूज क्यों कर रहे हैं? यूज करने का एक रीजन है कि हम लोग रूट्स का नेचर समझ सकते हैं। रूट्स कौन से? एक्स के जो वैल्यू जिसके कारण पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम 0 आ रहा है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। अभी डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यूज है या नेगेटिव कोई भी हो, बट एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। एग्जिस्टेंस में है और दोनों अनइक्वल है, दैट इज डी ग्रेटर देन 0। अब डी इक्वल टू 0 मतलब अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है, और दोनों एग्जिस्टेंस में है। और डी लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। हमको 10th में इमेजिनरी रूट्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है। ग्राफ में इसका नेचर कैसे होगा वो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा टारगेट है सम सॉल्व करना। चल इतना हो गया। Pause the video and try to solve the first question. ठीक है। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या है? सिंपली इसका मतलब है अल्फा का वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, या सिंपली कोई बोल सकता है बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। इतना सा हिंट दे दिया है, अभी तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से। कैसे सर? हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर सकते हैं, डिवाइड k माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो 0 अपॉन समथिंग तो 0 है, तो राइट साइड तो डेफिनेटली 0 होने वाला है, ठीक है। तो अभी लेफ्ट साइड के साथ खेलेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन k माइनस 1 प्लस 3 अपॉन
के माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, देखो अल्फा और बीटा का रिलेशन हमको पता है, तो अल्फा इज 1/बीटा, तो मतलब मैं 1/बीटा को अगर बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल होके 1 ही आने वाला है, बराबर। तो सो आई कैन से 1, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 1, और 1 किसके बराबर है, कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ के माइनस 1, बराबर। अभी के माइनस 1 को राइट साइड लेके जाओ तो क्या हुआ, के माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ के क्या हुआ, 1 को राइट साइड लेके जा तो 3 + 1 कितना हुआ 4, तो वैल्यू ऑफ के इज 4। समझे। पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन में आपको क्या पता लगाना है, डी लिखा है, डी मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी का वैल्यू पता होना चाहिए, ए का वैल्यू पता होना चाहिए, सी का वैल्यू पता होना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बराबर। तो क्या करेंगे, अभी एक्सपांड करेंगे, x प्लस 5 होल स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10x इज इक्वल टू राइट साइड में 2 5 जा 10x माइनस 6। क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही किया, एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10x सेम है तो कट जाएगा। तब यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 को लेफ्ट में आया तो प्लस हो गया, 25 प्लस 6 कितना हुआ 31 इज इक्वल टू 0। सर ये तो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, कंपेयर करना है भाई, ऑब्वियसली फॉर्म में, क्योंकि ए का वैल्यू भी 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक है, तो ए इज इक्वल टू 1 है, तो बी इक्वल टू 0 होने के कारण हमें एक्स का वेरिएबल नहीं पता, एक्स वेरिएबल दिख नहीं रहा है, और सी का वैल्यू क्या है 31। ठीक है, अभी डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो 0 हो गया, तो डी इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू 31। ठीक है, तो हमको डी का आंसर क्या मिला, डी इज इक्वल टू माइनस 124 इज द फाइनल आंसर। समझे। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यू कैन ट्राई। एक हिंट है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 0/2 इक्वल टू 0 डेफिनेटली। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स प्लस 4/2। सर करने का फायदा क्या है, बता रहा हूँ, सुनो। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू 0, बराबर। कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। हमको क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 9/2, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का वैल्यू है 4/2, 4/2 क्या होता है 2 ही है, खत्म। एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट आंसर निकालने में काम आएगा। अभी मिस्टेक क्या करते हैं पता है क्या, कई लोग दे विल फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सम निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे, टाइम जाएगा। इससे अच्छा डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल सकते हो। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ky स्क्वायर माइनस 11y प्लस k माइनस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी समझ में नहीं आया सर क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन यही कहना चाहता है, सम ऑफ फ्रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज 13/21 मोर यानी प्लस देन द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी अल्फा बीटा। क्वेश्चन सिंपली यही बोलना चाहता है, हमको बस सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, बाद में हमको के का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल, ट्राई कर सकते हो आप लोग, मैं भी साथ ही साथ सॉल्व करता हूँ। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह y डाल दिया, अभी y स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे 1 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय k ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 11y बाई k प्लस k माइनस 23 बाय
के इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 अपॉन के कितना हुआ 0, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है, अभी सम ऑफ रूट्स क्या है 11/k। पता कैसे चलेगा, कन्फ्यूजन हो रहा है, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, नहीं इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, बराबर। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 विद इक्वेशन नंबर 2 एग्जाम में ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, तो हमको पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हुआ 11/k, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का वैल्यू क्या है अल्फा बीटा k माइनस 23/k इज इक्वल टू अल्फा बीटा, बराबर। इतना मिल गया। अभी करना है क्या है, अपने को सब्स्टिट्यूट करना है द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। अल्फा प्लस बीटा क्या है 11/k इज इक्वल टू 13/21 ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है k माइनस 23/k, k माइनस 23/k। के वाले टर्म्स को लेके आए लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 11/k माइनस k प्लस 23 अपॉन के, डिनोमिनेटर तो सेम है, कोई इश्यू नहीं है। ये क्या है 13/21, ठीक है। 23 और 11 कितना होता है बताओ कितना हुआ, निकालते हैं। 23 10 33 134, तो 34 माइनस के अपॉन के कर देते, डिवाइड कर देते, ठीक है, बराबर, इज इक्वल टू 13/21। ओके, नाउ के कट गया तो बचा कितना 1, तो +1 गया राइट साइड में, तो क्या हुआ 34/k इज इक्वल टू 13/21 प्लस 1, बराबर 21 10 31 31 3 34। ओके, 34/k इज इक्वल टू 34/21। सर इतना तो निकल गया, अरे वाह। अभी आंसर क्या तुम ही बता दो यार कमेंट सेक्शन में, अगर तुम लोग देख रहे हो तो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है 34 कट जाएगा, तो वैल्यू ऑफ के क्या हुआ 21 इज द फाइनल आंसर। अनदर इजी क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू -2 इज अ कॉमन सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन ax² प्लस x माइनस 3a एंड x² प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² b, मतलब a² b का वैल्यू हमको निकालना है। पर सर कॉमन सोल्यूशन मतलब समझा नहीं, मतलब x इक्वल टू -2 अगर हम पहले इक्वेशन में डालेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम आएगा 0, तो वो सोल्यूशन है, ठीक है। और सिमिलरली अगर x का वैल्यू -2 अब हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे x² प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर हमने x इक्वल टू -2 डाल दिया तो मतलब दोनों का एक रूट कॉमन है, सिंपली यही बोलना चाहता है, एक रूट यानी -2, दूसरा निकालना है, नहीं अपने को a² भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, -2 इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, b का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद a² b निकालेंगे, ठीक है। चलो a इंटू -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, x की जगह -2 -3a इक्वल टू 0। 4a माइनस 3a कितना होता है a होता है, a -2 को राइट साइड में लेके जाए तो क्या हुआ 2 हो गया, a का वैल्यू 2 आया। सेकंड इक्वेशन में ट्राई करते हैं, पहला इक्वेशन तो खत्म, दूसरी इक्वेशन में x स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर -2b प्लस बी इक्वल टू 0। -2b प्लस बी कितना होता है -b को मैं अगर राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या होगा +b, तो b का वैल्यू क्या हुआ 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो a का वैल्यू b का वैल्यू मिल गया। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हैं, बट क्वेश्चन बोला है a² b निकालना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है a² b निकालेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 4 इज आंसर 16 इज द फाइनल आंसर। समझे, ये भी MCQ टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड द रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर। अगर तुम लोग की सिलेबस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसे भी निकाल सकते, कोई इशू नहीं है,
थोड़ा लेंदी हो सकता है उसमें, बट क्वाड्रेटिक इजी हो जाएगा। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आईसीएससी वालों को सिर्फ क्वाड्रेटिक है 10th में, ठीक है। अभी सम ऑफ टू नंबर मतलब अगर मैंने एक नंबर को लेट ये नंबर बी एक्स, एक नंबर को x बोला तो दूसरा नंबर क्या हुआ, सेकंड नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 15 माइनस एक्स होगा। सर कैसे, दोनों का सम करके देख, क्या 15 आ रहा है, ये सारे एक्स एक्स कैंसिल हो रहे हैं तो सही है। तो एंड द रेसिप्रोकल इज 3/10। रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स। रेसिप्रोकल का सम कितना है, 3/10, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हुआ, 15 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10 होता है, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ठीक है। 3 1 जा 3 5 जा 5 इज 15 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या हुआ, 50 इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, लेफ्ट साइड भी लेके आते हैं। लेफ्ट साइड में लेके आते क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 हो गया। हाँ सर, अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या, यस सर ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, -5 माइनस 10 कितना होता है, -15। -5 और -10 को मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, +50 एक्स स्क्वायर आ रहा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर वही आ रहा है अपना, तो सही है। फिर फैक्टराइजेशन लग गया। तो कॉमन कौन सा ले, x कॉमन लिया तो x इंटू, ठीक है, x कॉमन लेते पहले में, तो क्या हुआ x माइनस 5, यहाँ पे -10 कॉमन ले, 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी सही है कि नहीं चेक कर, -10x प्लस 50। देख तेरा फैक्टराइजेशन मेथड अगर सही है कि नहीं गलत है कि चेक करना है ना, ये जो ब्रैकेट है दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, ब्रैकेट दोनों सेम सेम दिखना चाहिए, ठीक है। तभी अगर सेम आया मतलब तू सही जा रहा है। x माइनस 5 कॉमन ले वापस, तो x माइनस 5 कॉमन लिया तो बचा क्या, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है। x के दो आंसर हो सकते हैं, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो दो आंसर है। अगर मैंने x 5 रखा, इफ x 5 है तो 15 माइनस x कितना हुआ, 15 माइनस 5 कितना हुआ 10। अगर x 5 है तो सेकंड नंबर हो गया 10। अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या हुआ 5 है, मतलब वही है 5 वो 10 वो उल्टा भी किया वो मतलब वही है, एक 10 है एक 5 है। समझ में आया। क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीड डिस्टेंस टाइम, जिसको देख के भाग जाते हो तुम लोग। सर प्रॉब्लम क्या है कि हमको स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला याद नहीं रहता, कंफ्यूजन रहता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है क्या, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम है, बहुत कंफ्यूजन, कौन सा राइटर नहीं समझ में आता। तो यूनिट पता होगा, मैं कोई ट्रिक वुक नहीं बता रहा, थोड़ा कॉमन सेंस की बात करते हैं, ठीक है। यूनिट पता होना चाहिए तुमको, जैसे स्पीड का यूनिट है जैसे किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यूनिट तो पता होगा, आपने नोटिस किया है, ठीक है। स्पीड का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट मान लो किलोमीटर है, टाइम मान लो उसका यूनिट है हार, ठीक है। इतना तो पता होगा। अभी बात करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू है स्पीड इनटू टाइम, एक ही याद करना है। अभी सर आपको याद नहीं रहता, कंफ्यूजन है, वेरीफाई करना है। स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर अपॉन हार, टाइम भी है हार, कट जाएगा हार हार तो बचा क्या, किलोमीटर। समझे, बेसिक सा फंडा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। अभी क्यों है आपने देख लिया, यूनिट देख, स्पीड के किलोमीटर पर आवर, टाइम है हार, कट जाएगा तो किलोमीटर, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। यही फंडा यूज करने वाले। अब स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज कांस्टेंट क्या है। यहाँ पे कांस्टेंट है डिस्टेंस, ये ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वेरिएबल स्पीड नहीं है, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है तो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में बार बार रहेगा, उसी तरह से वही है। स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होता ओरिजिनल स्पीड से तो हमको 3 घंटे ज्यादा लगता टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, अभी डिस्टेंस तो फिक्स है, ठीक है।
डिस्टेंस इज फिक्स, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर बराबर। अभी स्पीड को मैंने मान लिया x बोला, ओरिजिनल स्पीड चाहिए ना, स्पीड को मैंने x बोला, टाइम भी नहीं पता, टाइम को मैंने t मान लिया, ओरिजिनल टाइम, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ xt इज इक्वल टू 480, इज दिस इक्वेशन नंबर 1। कैन आई से लाइक दिस? यस आई कैन से लाइक दिस। अभी बात करते हैं दूसरा, स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब मैंने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कम किया, यानी x माइनस 8, ठीक है। और हमको टाइम कितना लगेगा? 3 घंटा ज्यादा, तो t प्लस 3, तो क्या वही सेम डिस्टेंस आएगा 480 किलोमीटर। सर क्या बोल रहे हो? देखो स्पीड अगर हमने कम किया 8 किलोमीटर आवर और 3 घंटा हमको ज्यादा लगेगा टाइम, बट हमको डिस्टेंस वही सेम डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो हम ये भी लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन मिल गया आपको। सर पहले तो प्रॉब्लम क्या था, एक ही वेरिएबल के साथ, अभी तो दो आ रहे हैं। टेंशन मत ले भाई, आराम से करते हैं। तो 480 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 480 xt प्लस 3x माइनस 8t माइनस 24, मल्टीप्लाई करके xt प्लस 3x माइनस 8t माइनस 24, ठीक है। अभी दोनों का, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कॉमन क्या है? 480 कॉमन है, तो xt इसके बराबर हो गया। तो हम कैसे लिख सकता हूँ क्या मैं? यस आई कैन राइट लाइक दिस, xt इज इक्वल टू xt प्लस 3x माइनस 8t माइनस 24, और xt कट जाएगा, 24 को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ, तो क्या हुआ? 3x माइनस 8t इज इक्वल टू 24। लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। पर सर अभी यहाँ पे तो x भी है t भी है। भाई फर्स्ट इक्वेशन को देख, फर्स्ट इक्वेशन xt इज 480, तो मैं t को क्या लिख सकता हूँ? t को मैं लिख सकता हूँ 480 बाई x। हाँ सर लिख तो सकते हैं, t इज इक्वल टू 480 बाई x, तो डाल दे 3x माइनस 8 इंटू 480 बाई x माइनस 24 को लेफ्ट साइड में क्या इज इक्वल टू 0। अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक कहाँ दिख रहा है? अरे भाई x है, तो एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या होगा? 3x स्क्वायर हो गया, तो क्या हुआ? 3x स्क्वायर माइनस 24x, 48 इंटू 8 कितना होता है? निकालो आराम फटाफट फटाफट। 48 इंटू 8, 48 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 6 4 इंटू 8 32, 32 6 38, 3840 माइनस 3840 इक्वल टू 0। सर 0 राइट साइड में क्यों? 0 अपॉन एक्स, 0 या इंटू एक्स भी करेगा तो 0 ही आने वाला है, बराबर। अभी बैठ के इसको सॉल्व करेंगे। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? 3 2 6 में 1, 3 1 3 6 7 8 8 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3, 3 2 6 7 8 2, 8 3 24, 1 2 8 0 इक्वल टू 0। अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आंसर निकाल सकते हो। अगर निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा अपने को x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर ही पॉसिबल है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ पे क्या है? p फाइंड आउट करना है, ठीक है, p का वैल्यू निकालना है, और गिवन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 दिए। मतलब सिंपली बोलना चाहता d क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 दिया है। सर कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है? ये इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a कमा b कमा c के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। अगर a b c के वैल्यू निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके आप लोग p का आंसर निकाल सकते हो, जो p का आंसर है 0,3। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। आंसर बता दिया मैंने, आपको बस निकाल कैसे भी लेके आना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। क्या करना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 में लाना है फॉर्म में, उसके बाद abc के वैल्यूज नोट करना है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट पे सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके बाद p के वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 34, मतलब दो नंबर हैं जिनको ऐड करके आपको मिलेगा 34, और एक नंबर पे मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया
और दूसरे नंबर पे 2 ऐड किया तो दोनों का प्रोडक्ट मिलके 260 बनेगा। तो फाइंड द नंबर निकालना बोला है। ठीक है, तो मान ले लेट से हमने बोला लेट नंबर बी एक्स, एक को मैंने एक्स बोला तो सेकेंड नंबर क्या हुआ, सेकेंड नंबर क्या होगा 34 माइनस एक्स। सर क्यों, दोनों का सम क्या है 34, एक्स प्लस 34 माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा एक्स ही आएगा, सर 34 ही आएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं पहले में क्या करेंगे 3 सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले नंबर में क्या करेंगे 3 सबट्रैक्ट करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। 34 प्लस 2 कितना होगा 36 माइनस एक्स, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये कितना होगा 260। यही क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम उसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई, जो बोरिंग काम है 36x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 36 3 6 3 18, 18 में 1 3 108, 108 माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 3x इक्वल टू 260। ठीक है, अभी काम करते हैं, अपने को एक्स स्क्वायर नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है तो एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर को राइट साइड लेके जाते हैं। तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36, 36 प्लस 3 कितने 39, तो राइट साइड में क्या कितना होगा माइनस 39x। ठीक है, 108 और 260 को ऐड करते हैं, 108 प्लस 260 8 6 2 1 3, तो 368 हो गया, तो प्लस 368 इक्वल टू 0। अपने को क्या मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। नाउ यू कैन डू बाय इधर फॉर्मूला मेथड या मिडल स्प्लिटिंग, बट आई प्रेफर यूज मिडल स्प्लिटिंग। चलो 368 को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, 368 को तोड़ते हैं, 368 2 1 जा 1 2 8 जा 60 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 2 जा 4, सही है क्या 18 2 जा 36, ठीक है 2 4 जा 8, ठीक है 2 9 जा 2 2 जा, ठीक है 2 4 जा 8 1 2 6 जा 12 2 23 1 जा 2 जा 4 है 16, 23 प्लस 16 कितना होता है 23 प्लस 16 6 3 9 2 3, हाँ कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 16x प्लस 368 इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं। यस 23 16 को ऐड किया माइनस 39 आ रहा है, माइनस 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 और माइनस प्लॉट करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, चलो अभी देखो कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा x पे मैं x कॉमन किया तो x माइनस 23 माइनस 16 कॉमन लेते हैं, माइनस 16 x माइनस 23 इक्वल टू 0 बराबर x माइनस 23 को कॉमन ले और x माइनस 16 को कॉमन ले इक्वल टू 0। तो अपने को x के दो आंसर्स आ रहे हैं, x इक्वल टू 23, 16। हाँ सर यही तक हो रहा है, नहीं दो नंबर निकालने हैं, एक x तो मिल गया, अगर x इफ x इक्वल टू 23 होता तो 34 माइनस 23 कितना होता है 4 माइनस 3 1 3 माइनस 2 1, तो मतलब सेकेंड नंबर होगा 11। तो क्या हुआ 23 और एक 11। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर x इफ x इक्वल टू 16 तो 34 माइनस 16 कितना होता है 8 6 14 2 माइनस 1 18, तो मतलब सेकेंड नंबर है 18, 16 या 18, मतलब दो पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 23 एक लूंगा तो दूसरा 11 हो सकता है। ठीक है, अगर एक 16 लिया तो दूसरा 18 होगा। ओके, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आपको टाइम एंड वर्क का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ठीक है, वर्क और टाइम दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
हम जो भी इक्वेशन बनाएंगे वर्क रिलेटेड ही बनाएंगे, उसके बाद उसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे सिंपल, ठीक है। टू टैप टुगेदर फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर। मिक्स फ्रैक्शन है, 9 इंटू 8 72, 72 3 75/8 आवर, ठीक है। 75/8 आवर लगेंगे दोनों टैप को साथ में फिल करने के। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है, लेट्स से स्मॉलर टैप जो टाइम ले रहा है मैंने उसको एक्स आर मान लिया, ठीक है। स्मॉलर टैप को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब बिगर टैप का जो टाइम होगा वो कितना होगा, ओके 10 आवर लेस है, तो x माइनस 10 आवर बराबर, एक को x बोला दूसरा x माइनस 10। क्वेश्चन जो बोल रहा है ठीक है, दोनों मिलके कितने आवर में कर रहा है, 75/8 आवर में कर रहा है, ठीक है। अभी फाइंड द टाइम बोथ टैप नीडेड टू फिल सेपरेटली, मतलब दोनों टैप को अकेले ड्रम फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो x और x माइनस 10 का वैल्यू निकालना है बराबर। अभी क्या करना होगा उसके लिए, दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं 75/8, तब अपने को वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क कितना है, रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/x माइनस 10, दोनों मिलके कितने में कर रहे थे 75/8 आवर में कर रहे थे, तो उसका वो रेसिप्रोकल कर 8/75। यही इक्वेशन है। बहुत लोग रट्टे मारते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो जब भी अगर दोनों मिलके कर रहा है तो वर्क का एडिशन करना है, ठीक है, टाइम का नहीं। वर्क का एडिशन करोगे, वर्क कैसे निकलोगे, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है। अभी जो टाइम दिया है टाइम को भी रेसिप्रोकल कर दे बराबर। अभी सॉल्व कर इसको बैठ के, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, चलो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर, x माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। x के और 2x, तो 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले ले, हाँ ले सकते हैं। चलो 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ, x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। तो 75x माइनस 75 5 ज़ा कितना होता है, 5 5 ज़ा 25 में 2, 5 7 ज़ा 35 2 375, ओके, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40x बराबर, मिक्स मत करो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर 40x और 75, 40 और 70 कितना होता है 7 4 11, तो माइनस 115, ठीक है। माइनस 115x माइनस 3 से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 375 इक्वल टू 0, सही है। माइनस 75 माइनस 40 माइनस 115 प्लस, हाँ ठीक है। इतना समझ में आया, ये हो गया अपना इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व कर, काम हो गया, x निकल जाएगा, फिर x माइनस 10 निकाल ले, खत्म। कैसे निकालेंगे, चलो करेंगे वापस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। अभी जगह चाहिए थोड़ा, 1 मिनट रुको। थ्री 75 इंटू 4 कितना होता है, 375 इंटू 4, 5 4 20, 7 4 28 टू 33, 4 इंटू 3 12 13 14 15, 1500, ठीक है। देखते हैं 1500, 5 3 15, 5 6 30, 5 12 5 60, ठीक है। 3 4 इंटू 3 12, 2 2 4, 2 1 2। चलो अभी ऐसे दो नंबर डालने हैं जिसका एडिशन करके माइनस 115 है, प्रोडक्ट करके 1500 है पॉजिटिव। कैसे करेंगे देखते हैं, 5 5 25, 25 4 100, माइनस 100 माइनस 5 3 15, तो माइनस 15, क्या हुआ माइनस 115 आ रहा है, हाँ सर माइनस 115 आ रहा है। और प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्रोडक्ट का माइनस ऑफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1500 आ रहा है। अरे वाह सर हो गया, बल्ले बल्ले सर। लेकिन हम लोग पेयरिंग कैसे कर रहे हैं, फटाफट तुरंत कैसे, आपको कैसे पता चला, प्रैक्टिस करके आएगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन ले, 4x कॉमन लेते हैं, ठीक है। x माइनस 25, ठीक है। यहाँ पे माइनस
15 कॉमन लेते हैं, 15 कॉमन ले क्या 25 इंटू 15 कितना आता है चेक करो, 25 इंटू 15, 25 5 सा 125, 25 1 सा 25, 5 5 2 7 2, हाँ 375 सही है। 25 कॉमन ले सकते हैं, नहीं 15 कॉमन ले सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ, 15 कॉमन ले, x माइनस 25 इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम आ रहा है तो मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही आ रहा है। x माइनस 25 कॉमन ले, x माइनस 25 कॉमन लिया, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। सर यहाँ पे तो x के दोनों पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 25 आएगा, 25r, और x का वैल्यू आ रहा है 15/4r। अभी तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों हो सकते हैं आंसर। हाँ अभी क्या करें, कंफ्यूजन हो रहा है, टेंशन मत ले। अपने को क्या पता था, अपने को पता था एक का आंसर x है, दूसरे का क्या था, एक x था और एक x माइनस 10 था, बराबर। अभी 25 हार रहता तो x माइनस 10, दूसरा टैप का वैल्यू कितना 15 हार होता, बराबर। ये 15/4 को देख, ये 15/4 क्या होता है 3 पॉइंट समथिंग है, यस, और 3 पॉइंट समथिंग माइनस 10 करके x माइनस 10 क्या हुआ नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो सकता है तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 15/4 3 पॉइंट समथिंग पॉसिबल है डेफिनेटली, दूसरा टाइप का क्या है x माइनस 10 वैल्यू है, और दूसरे टाइप का टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर है 25r और 15r, ठीक है, समझे। वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे चुके हैं, आपको x निकालना है, लेंथ ऑफ AC हाइपोटेन्यूस निकालना है, और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC निकालना है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इजीली कर लेंगे। तो अभी देख एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस का वैल्यू क्या है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, और हाइट का वैल्यू क्या है 5x, बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 62 से क्या होगा 120, तो 120 इज इक्वल टू 3x इंटू 5, 5 3 15x स्क्वायर माइनस 5x, बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। अभी कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। 5 2 से 10 में 2, 5 4 से 20, 24 5 से 120, ठीक है। 5 3 से x स्क्वायर माइनस x, 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 24। 24 को एक काम करते हैं राइट साइड लेके आते हैं, ठीक है, माइनस 24 इक्वल टू 0, लेफ्ट में लगा राइट में मतलब एक ही है। अभी x निकालना है, 24 2 से 48, 24 3 से 72, ठीक है, तो 72 को हम तोड़ के देखते हैं क्या आता है, 72 2 3 से 6 में 1, 2 से 36 टू 2 9 से, नहीं 9 से 18 हो जाएगा, 18 2 से 36, 2 9 से 18, 3 3 से 9, 3 1 से 3, माइनस 9 प्लस 8 कितना होता है -1 होता है, 9 इंटू 72, अरे हाँ आ तो रहा है, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं इस तरह से। अभी कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 3 प्लस 8 कॉमन ले तो क्या x माइनस 3, ब्रैकेट सेम आ रहा है, फैक्टराइजेशन सही जा रहा है, बराबर। x माइनस 3 कॉमन ले, 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x एक तो 3 आएगा या x इक्वल टू -8/3 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है दूसरा वाला। तो वैल्यू ऑफ x क्या है 3 सेंटीमीटर। क्यों सर, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अभी x3 है तो ये क्या हुआ, AB का लेंथ कितना हुआ 5 3 से 15, और फिर बाद में 3 3 से 9, 9 माइनस 1 कितना हुआ 8, ये दूसरा वाला 8 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। अभी लेंथ ऑफ AC निकालना है, AC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो इससे यहाँ पे क्या मिलेगा 289 मिलेगा, 289 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, कितना हुआ 17। सर कैसे नहीं समझ में, 10th में आके पाइथागोरस थ्योरम समझाना पड़ रहा है तो मैं क्या बोलूँ, करके देख लो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ठीक है, स्क्वायर रूट करोगे तो 17 आएगा। अभी ये हो गया, लेंथ ऑफ AC भी मिल गया, एक्स भी मिल गया। अभी पेरीमीटर, पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड्स 17, 7 8 की 25, 25 10 35 5 40, तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना होगा 40 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर ने 0 ने होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा 1/0, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? सीधा कॉमन सेंस, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी। y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, y माइनस 1 प्लस 2y इंटू वाई माइनस 3 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1। कुछ लोग क्या करेंगे पता है क्या? ये लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंदर घुसा के मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर बैठेंगे। नहीं करना है, ठीक है। अभी देख यहाँ पे क्या है, y माइनस में कट गया, y माइनस 3 कट गया, आराम से। अपने को बस इतने से ही खेलना है, ठीक है। एंड कैलकुलेशन एकदम लास्ट में करना है, ठीक है। जब तक हम लोग कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कोई शॉर्टकट आ रहा है क्या, देखो। y माइनस 1 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 2। राइट लेफ्ट साइड में क्या, तो क्या हुआ, -2 इक्वल टू 0, ठीक है। 2y स्क्वायर पॉजिटिव है, रहने दे ऐसे, 2y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 तो -5y माइनस 2 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं निकल पा रहा है अभी, छोड़ो। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया। सही है ना? एक मिनट, आई विल चेक द क्वेश्चन। क्या गड़बड़ हो गया? 2y स्क्वायर वैसे ही, हाँ देखिए सही हो गया। -2 -1 -3, ठीक है। ये वाला पार्ट मिस हो गया, इसे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। 3 2 -6 आ रहा है, तो -6 प्लस 1 करेंगे तो क्या -5 आएगा? ओके, चेक करते हैं। 2y स्क्वायर -6y प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। -6 प्लस 1 -5, -6y स्क्वायर आ रहा है, 3 2 -6, हाँ सही है, ठीक है। 2y कॉमन ले, y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले, यहाँ पे क्या है, y माइनस 3 सेम आ रहा है, तो अपना फैक्टराइजेशन सही है, तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, या फिर y इज इक्वल टू -हाफ आएगा। बट क्वेश्चन ने बोला है 1 और 3 नहीं हो सकता, तो ये कट गया, तो y का वैल्यू है -हाफ। समझे? सी कैलकुलेट, इक्वेशन राइट आना चाहिए, तभी हमारा आंसर राइट होगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे m का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे m का वैल्यू? सर हमें तो क्वाड्रेटिक करता है, ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इसको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। देख यहाँ पे हम करते हैं 3:m कॉमन दिख रहा है क्या? ये 3:2 में सर कॉमन कहाँ है? अरे भाई 3:2m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3:m इंटू 3:m। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। इंडाइसेस में हमने पढ़ा था m प्लस m कितना होता है, 2m बराबर। कॉमन तो दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, जो कॉमन मिल रहा है उसको x मान लेते हैं। लेट 3:m बी x, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या सर? ना, चलो वापस देखते हैं। 3:m का स्क्वायर लिख सकते हैं सर से, हाँ सर, चलो ठीक है। प्लस 11 3:m इज इक्वल टू 4। 3:m क्या है, x, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 है, लेफ्ट साइड में क्या है, -4 इक्वल टू 0। अभी बन गया क्वाड्रेटिक। ये तो सॉल्व कर सकते हो आराम से, x का वैल्यू तो निकाल सकते हो। हाँ सर ये तो अभी आसान हो गया, वी कैन गेट द वैल्यू। 4 3 क्या होता है 12, तो 3x स्क्वायर -12x प्लस 1 -4 इक्वल टू 0। कुछ होगा क्या, -12 प्लस 1 क्या होता है, गलत होगा। एक काम करते हैं, साइन चेंज करते हैं। +12x -1 कितना हुआ, 12 - 1 11x हो रहा है,
प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए पूरे, हाँ माइनस सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो 3x कॉमन ले, x प्लस 4, -1 कॉमन ले, x प्लस 4, अपना सही जा रहा है, फिर ब्रैकेट सेम आ रहा है। x इक्वल टू -4 होगा या फिर और x इक्वल टू 1/3 है बराबर। अभी सर कौन सा देखे, कंफ्यूजन हो रहा है। x क्या था, 3m, कोई भी पावर उठा ले, ठीक है, कोई भी पावर, x की पावर -5 या 1 की पावर -5, 1 की पावर 0, 1 की पावर समथिंग, या फिर कोई भी नंबर, कोई भी पावर उठा, नेगेटिव हो सकता है क्या पावर का वैल्यू? इसमें जाके हो सकता है क्या? नहीं होगा। देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूट करके देख, x अगर -4 आ रहा है, 3 का कौन सा भी पावर ठोक के देखना यार, नेगेटिव हो सकता है क्या आंसर हमारा? 3 इधर ये सिचुएशन में नहीं, तो x इक्वल टू 1/3 होगा। 3m इज इक्वल टू 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर -1, बेस सेम हो गया, पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो m का वैल्यू क्या होगा, -1 इज द फाइनल आंसर। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको एक्सपांशन आना चाहिए, एक्सपांशन 9th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा है उधर काम आ रहा है। अभी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? चलो दिखा दो, x प्लस 1/x द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1/x तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लस 2 ही बचेगा। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x प्लस 1/x को हम m एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट m इज इक्वल टू x प्लस 1/x बराबर, तो m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर अभी, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 9 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ m माइनस 52 इक्वल टू 0। अभी तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, अभी तो तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से। ओके, तो क्या करेंगे, 9m स्क्वायर माइनस 18 माइनस 9m माइनस 52 इक्वल टू 0। ठीक है, m स्क्वायर को इधर, 9m स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, थक गया मैं भी, 9m स्क्वायर 18 और 52, 52 10 62, 62 8 70, ठीक है, -70 हो रहा है इधर, ठीक है, -70 रहने दे, -9m इक्वल टू 0, 9m स्क्वायर -9m 52 8 60, हाँ सही। अब ये क्वाड्रिकेशन को सॉल्व करना है, 7 9 का कितना होता है, 630, 63 है, 72 9 630, तो 630 में करेंगे, तोड़ के देखना पड़ेगा, चलो चेक करते हैं। 630, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 3 21, 7 1 7, 2 5 10, 5 1 1। ठीक है, अभी 5 2 10, 7 2 21, 3 2 6 5 30, हाँ 30 माइनस 21 कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं। 9m स्क्वायर माइनस 30m प्लस 21m माइनस 70 इक्वल टू 0, 21 3 6, हाँ 630 आ रहा है प्रोडक्ट में, -9 आ रहा है, अरे वाह आ गया। सर आपको फटाफट कैसे पता चल जाता है? सर पता तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ लोग तो ये तोड़ फोड़ करने की जरूरत है, माइंड में ही कर लेते सब। आपको ये कुछ 2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था ना कि कुछ आई विल चेक द क्वेश्चन, मुझे कुछ गड़बड़ लगा, मिस्टेक हो गया, 3 की जगह 2 लिख दिया, कैसे पता चला, फैक्टराइज नहीं हो रहा था, मतलब क्वाड्रिकेशन में कुछ गड़बड़ है, या देखो सही भी हो सकता है, उस टाइम में फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन 99% केस आपको फैक्टराइजेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इस तरह से पेपर सेट होता है। 1% चांस रहता है कभी कभार क्वेश्चन तुमको फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचता। तो अभी क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले, चलो 3 कॉमन लेते हैं, 3m कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 3m माइनस 10 प्लस
7 कॉमन लेते हैं, 7 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। अरे यहाँ से 3m माइनस 10 कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन 3m माइनस 10 सही आ रहा है, 3m प्लस 7। तो 3m का वैल्यू, तो m का वैल्यू कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 से, तो m क्या आएगा, m इज इक्वल टू 10/3 हो सकता है, या फिर m का वैल्यू -7/3 हो सकता है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। हमने बस m निकाला है, m क्या है, x प्लस 1/x। चलो, इफ m इज इक्वल टू 10/3 है, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 है, x प्लस 1/x 10/3 है। बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 10/3, तो क्रॉस में 3x² प्लस 3 माइनस 10x, माइनस कैसे, 10x साइड में गया, प्लस में लेफ्ट साइड में गया, -10 हो गया, ठीक है। चलो अभी ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 3 9, -9 -1 कर सकते हैं क्या, यस वी कैन डू, ट्राई करके देखते हैं। 3x² माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। -9 -1 -10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सही है। 3x कॉमन ले, x माइनस 3 -1 कॉमन ले, x माइनस 3 वही सेम आ रहा है इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 कॉमन ले तो बचा क्या, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आया 3 या फिर 1/3 आ रहा है। खत्म हुआ क्वेश्चन, नहीं खत्म हुआ अभी भी। सर क्या बोल रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर होते हैं भाई। यहाँ पे देख x² दिया है, यहाँ पे x दिया है, ये जो क्वाड्रेटिक, इसलिए को अगर आप लोग m का वैसे यूज नहीं करोगे ये ट्रिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पावर 4 तक जा सकता है। फिर कैसे, x² एलसीएम ले, x² इंटू x² क्या हुआ, x की पावर 4, तो मतलब 4 आंसर हो सकते थे। हमने उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, तभी हमारा काम आसान हो रहा है, नहीं तो और मुश्किल होता। अभी m का वैल्यू क्या, -7/3 दूसरा, इफ m इक्वल टू -7/3, x प्लस 1/x का वैल्यू है -7/3, करो एलसीएम बैठ के वापस, x² प्लस 1/x इक्वल टू -7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 3x² प्लस 3 -7x तो प्लस 7x हो गया इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशन हो गया 3x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से हो रहा है क्या, 9 को क्या 3 3 9 ही है, नहीं हो पाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे फॉर्मूला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला मेथड क्या है, x इक्वल टू माइनस b क्या है -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², b क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, 3 9, 4 इंटू 9 36 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a गए 3, 3 2 6, ठीक है समझे। प्लस माइनस मतलब एक 7 -7 प्लस रूट ऑफ 49 36/6, या दूसरा आंसर है -7 माइनस रूट ऑफ 49 36/6। समझे, थोड़ा सर के ऊपर जा रहा है क्या, सारा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। सी, तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं चाहता हूँ करो वैसे तो, बट आई वॉन्ट योर फीडबैक कि मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ अच्छे से। राइटिंग का इशू है, मैं समझ में आता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो आप लोग भी थोड़ा मुझे फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव रहेगा तो भी चलेगा, बस गाली मत देना। बैक टू वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। यहाँ पे 4 रुपीज 480 डिवाइडेड अमॉन्ग एक्स चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं है, एक्स स्टूडेंट्स के यहाँ डिवाइड कर दिए 480 रुपये बांट दिए बराबर। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वे 20 मोर, अगर 20 बच्चे और ज़्यादा होते तो हर बच्चे को 12 रुपये कम मिलता, फाइंड एक्स। ठीक है, समझ में तो ट्राई करो, तो मैं बताता हूँ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से तुम दोनों भाई हो, घर पे भाई हो या बहन हो या भाई बहन जो भी, चलो 2 भाई है, ठीक है। और मान लो घर पे 4 सेब पड़े हैं, अभी बराबर कैसे बांटोगे, 2 मेरा 2 तेरा, कैसे किया, 4 सेब हैं डिवाइड बाय 2 ब्रदर्स, तो 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2। वही कॉन्सेप्ट यूज करना है इधर। देख अभी 480 रुपये थे, अभी एक्स चिल्ड्रन के मतलब नंबर ऑफ एक्स बच्चों के यहाँ बांट दिया, एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रंस थे, सब में बांट दिया बराबर। तो एक बच्चे को क्या मिलेगा, इनिशियली each child will get
₹480/x। क्या एग्जाम्पल लिया था? 4 सेब पड़े हैं, 4 एप्पल्स, 2 ब्रदर्स हैं। तो क्या क्या किया था? 4/2 करके इक्वल टू 2, यानी एक मेरे को 2, तेरे को भी 2। वैसे ही 480 रुपए हैं और x चिल्ड्रन है, तो हर बच्चे को इक्वली देना है पैसा। तो कैसे करोगे? 480/x करोगे, बराबर। अभी क्या किया? नाउ अभी क्या हो रहा है? नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20 मोर, मतलब x+20, 20 स्टूडेंट्स और बढ़ गए। तो ईच चाइल्ड को कितना मिलेगा? ईच चाइल्ड विल गेट ₹480/x+20। अभी 4 भाई थे, ठीक है, वो सेब वाला एग्जांपल लेते। 4 सेब थे और 2 भाई थे। अभी मेरे 2 कजिन आ गए, ठीक है, अब उनको भी सेब खाना है। देने का मन नहीं कर रहा पर देना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। अभी 4 सेब है और 4 भाई हो गए, 2 कजिन और 2 ब्रदर्स। तो 4, तो 4/4 कितना हुआ? 1 हो गया। पहले एक को 2 मिल रहा था, तो उसके दोनों अभी एक ही मिल रहा है, क्योंकि तो पहले 2 भाई थे, अभी 4 भाई है। वही केस, यही क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे थे? पहले x स्टूडेंट्स थे तो 480/x, अभी 20 स्टूडेंट और ज्यादा गए तो अभी टोटल फिर भी 480 ही है। तो क्या हुआ? 480/x+20 1 को मिलेगा। अभी दोनों में से बड़ा कौन सा है? कैसे पता लगाए? देख, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मैथ्स में हमने पढ़ा था डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू गिरेगा। तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला वैल्यू बड़ा हुआ, ठीक है। ई छूट गया 12s, मतलब इसको मैंने मान लिया फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने बोला सेकंड बोल दिया। फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू 12। हर बच्चे को 12 कम मिल रहा है, यही बोलना चाहते हैं क्वेश्चन। 480/x माइनस 480/x+20 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन देख के भाग जाते हैं, इतना भयानक लगता है जब बुक में देखते हैं। तो मतलब सिंपल ही था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं 480 को कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। 480 को मैंने कॉमन लिया तो क्या हुआ? x+20 माइनस x/x इंटू x+20, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी बोलो वही किया है। 12 4 ज़ा 48, 12 2 24, 12 ज़ा 36, 36 and 46 to 48, हाँ बराबर 40 प्लस x माइनस x कट गए। 40 इंटू 2 कितना हुआ? 4 2 ज़ा 80, तो 40 2 ज़ा 80, 800, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर जो है राइट साइड में जाएगा, x² प्लस 20x, x मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 20x, ठीक है। लेफ्ट साइड में लेके अभी 800 को, x² प्लस 20x माइनस 800 इक्वल टू 0। अभी कैसे कर सकते हैं? 42 से 80 हो सकता है, प्लस 40 माइनस 20 ट्राई करें। x² प्लस 40x माइनस 20x माइनस 800 इक्वल टू 0, बराबर। स्प्लिट करते हैं, ठीक है। 40 माइनस 20 प्लस 20, 40 इंटू माइनस 20 कितना? माइनस 800, माइनस 800 हाँ सही है। x² कॉमन लेते हैं तो x प्लस 40 आ रहा है, या माइनस 20 कॉमन लेते हैं, x प्लस 40 इक्वल टू 0, माइनस 20x माइनस 800, ओके सही जा रहे। ब्रैकेट कॉमन आया, बराबर। तो कॉमन लेके वापस x प्लस 40 कॉमन लिया तो बचा क्या है? सॉरी, x² कॉमन लिया, x ही कॉमन आएगा, ठीक है। फिर x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है ना, x² प्लस 40x माइनस 20x माइनस 800 सही। अभी कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 40 और x इक्वल टू 20, कौन सा राइट है? x इक्वल टू 20, क्यों? अरे भाई x इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो वैल्यू ऑफ x कितना है? 20 चिल्ड्रंस वर देयर। मैं जो बोल रहा हूँ लिखना पड़ता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कैसे सॉल्व करना है वो लिख के दिखा रहा हूँ। जो कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ कि लेट्स इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, ठीक है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। ईच चिल्ड्रन विल गेट पहले 480 माइनस x, फिर बाद में जब 20 स्टूडेंट बढ़ गए तो 480/x+20 1 को मिलेगा। अभी तो 12 का मतलब क्वेश्चन यही बोलना चाहता है, 480/x माइनस 480/x+20 इज इक्वल टू 12। बोलने में थोड़ा मुश्किल है, दिमाग घूम रहा है, तो इसलिए आराम से जानेगा। एजेस रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉमन आ सकता है, पॉसिबिलिटी हाई है। यहाँ पे क्या बोला है? द सम ऑफ एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर इज 47, ठीक है। तो मान ली विवेक की एज को मैंने बोला
एक्स मान लिया, ठीक है। विवेक एज, तो यंगर ब्रदर का एज क्या होगा? यंगर वाले का एज होगा 47 माइनस एक्स। सर कैसे? दोनों का सम 47 आ रहा है कि नहीं? देख 47 माइनस एक्स प्लस एक्स कर, एक्स कट गया, 47 ही आ रहा है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 550, दोनों का एज का प्रोडक्ट है 550। एक्स इंटू 47 माइनस एक्स इज इक्वल टू 550, ठीक है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 47x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 550। तो राइट साइड में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इक्वल टू 0। 11 5 55 आ रहा है, तो देखते हैं फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सूझ नहीं रहा है दिमाग में। 550 कभी कभी तुरंत क्लिक हो जाता है, कभी कभी क्लिक नहीं होता है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 5110, 5 टू द 10 में 1, 5 22 5 5 टू 10 में 1, ठीक है। 2 11 11 1 जा 11 5 जा 55 नहीं से ऐसे नहीं होगा। 5 टू द 10, 55 माइनस 10 नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या 11 टू द 22, 5 द 25, 25 प्लस 22 करके देखते हैं। 5 2 7 2 2, हाँ 47 आ रहा है। 25 और 22, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 25x प्लस 550 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट लाइक दिस। यस यस, हमको मिल गया। पहले में क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेते हैं, तो क्या हुआ? x माइनस 22, दूसरे में माइनस 25 कॉमन लेते हैं, x माइनस 22 इक्वल टू 0। चेक करना राइट है कि नहीं, 550 आएगी नहीं, चेक करते हैं। 25 इंटू 22, मन की शांति मिल जाएगी। 25 टू 50, 25 टू 50, 5 5 0, 550 आ रहा है। अरे वाह, सही है। मतलब x माइनस 22 भी सेम आ रहा है ब्रैकेट, तो मतलब सही जा रहा है। x माइनस 22 कॉमन लिया, इसमें 22 कॉमन लिया, x माइनस 25 भी कॉमन लिया, इक्वल टू 0। हमें x के दो आंसर, एक तो x 22 ईयर्स हो सकता है या फिर x 25 ईयर्स भी हो सकता है। कौन सा सही है चेक करना पड़ेगा। अगर मैंने x को मैंने 22 ईयर्स बोला, तो 47 माइनस एक्स कितना होगा? 25, जो कि गलत है, क्योंकि यंगर ब्रदर का एज ज्यादा कैसे हो सकता है? एल्डर ब्रदर का एज ज्यादा होगा। विवेक किससे एल्डर ब्रदर, तो मतलब x 22 हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, तो बच्चा का 25 राइट है। चेक करना है, कर ले। x 25 रख, तो ये कितना हुआ? 22 ही हुआ। तो विवेक का एज है 25 ईयर्स, यंगर ब्रदर का एज है 22 ईयर्स। समझ लो। नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मैथ्स के, जो बचपन में पढ़े हो आप। जैसे मान लो 150 नंबर है, जैसे 150, ठीक है। ये कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस। 0 5 कौन सा है? टेंस प्लेस। 1 कहाँ का है? 100 प्लेस। ऐसा बोलते क्यों है? क्यों? देखो 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू टेंस, टेंस मतलब 10 से, 100 बता 100 से, 1 इंटू 100, 100 प्लस 50 प्लस 0 कितना हुआ? 150 हुआ। चलो 152 भी बोल देते, चलो 152 में क्या 2 मान लेते, 2 यूनिट प्लेस में, तो यूनिट को 2 से, यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई, 100 को 100 से मल्टीप्लाई, तो उसका सम कितना आ रहा है? 152 ही आने वाला है। 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 2 152। बेसिक सा यही एक कॉन्सेप्ट है जो नंबर वाली प्रॉब्लम में काम आने वाला है। ओरिजिनल नंबर हो, रिवर्स नंबर हो, आगे देखेंगे। तो लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या है? 10 डिजिट बोला है, 2 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट इज बिगर। चलो ठीक है, 10 डिजिट को मैंने x मान लिया, 10 डिजिट, ठीक है। 10 डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? पता नहीं। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 37, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज 6। 10 डिजिट को मैंने बड़ा मान लिया, ठीक है, बिगर वाला, और डिफरेंस 6 है। डिफरेंस पॉजिटिव है, बड़ा माइनस छोटा ही पॉजिटिव हो सकता है। तो x माइनस यूनिट डिजिट इक्वल टू 6 होता है, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 6। तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? यूनिट डिजिट इज व्हाट? यूनिट डिजिट को राइट साइड में लेके जा और इसको लेफ्ट साइड में लेके जा, क्या हुआ? x माइनस 6। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? आई कैन से, ठीक है।
x minus 6 is the unit digit. अभी नंबर क्या है, यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस को 100, 10 से मल्टीप्लाई, 100 को 100 से मल्टीप्लाई, 100 की जरूरत नहीं, दो डिजिट ही है। चेक करना है बड़ा माइनस का, x माइनस एक्स प्लस 6 हो गया, ठीक है सही है। अभी ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई तो 10x प्लस यूनिट को 1 से मल्टीप्लाई, तो फिर ऐसे ऐड कर दो x माइनस 6, ये है ओरिजिनल नंबर। ON मतलब ऑन नहीं है भाई, ओरिजिनल नंबर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये निकालना है हमको, इसका आंसर निकालना है। अभी क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 27, डिजिट्स का प्रोडक्ट, नंबर का नहीं, डिजिट यानी x इंटू एक्स माइनस 6 इज 27, x मिल गया तो फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके नंबर निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 27 बराबर। अभी 27 को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। 9 3 सा कितना होता है 27, माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं क्या जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0 बराबर। माइनस 9 प्लस की माइनस 6 हो रहा है, माइनस 27 आ रहा है बराबर, प्रोडक्ट भी सही है। x कॉमन लेते हैं, x माइनस 9 प्लस 3 कॉमन ले, x माइनस 9 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ब्रैकेट सेम आ गया, अरे वाह तब तक काम हो गया। x माइनस 9 कॉमन ले, x प्लस 3 कॉमन ले इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9 भी हो सकता है, x इक्वल टू माइनस 3 भी हो सकता है। सर नेगेटिव नहीं हो सकता, कैंसिल करते हैं, नहीं, नंबर 2 डिजिट नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। थोड़ा भी दिमाग लगाओ, माइनस 35 माइनस 52 ऐसे भी नंबर हो सकते हैं, माइनस 10 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 1। चलो अगर इफ x इक्वल टू 9, चलो x इक्वल टू 9 से ट्राई करते हैं, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, x इक्वल टू 9, तो ओरिजिनल नंबर 9 इंटू 10 90, 9 माइनस 6 कितना होता है 3, तो कितना हुआ 90 प्लस 3 कितना 93, तो ओरिजिनल नंबर एक 93 हो सकता है। माइनस 3 ट्राई करके देखते हैं, माइनस 3 डाल तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, इफ x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, माइनस 10 इंटू 3 माइनस 30, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, तो क्या हुआ माइनस 39। तो हमारा आंसर हो सकता है कि माइनस 39 हो सकता है या फिर 93 हो सकता है, इसका फाइनल आंसर, दो आंसर हो सकता है। समझे, समझे क्या। अनदर एज रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे फादर का एज इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन एज, ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सन एज को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेट सन एज बी एक्स, तो फादर एज क्या होगा, ट्वाइस द स्क्वायर बोला था तो 2x स्क्वायर हो गया, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ इज सन एज, ठीक है। 8 ईयर सेंस, देखो तुम लोगों का उम्र लक्ष्य 15-16 साल है अभी, अब 3 साल बाद 15 साल है अभी करंटली, तो 3 साल बाद क्या हुआ, 15 प्लस 3 ऐड करोगे 18 हो गया, ठीक है। वैसा ही 8 ईयर सेंस मतलब 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर्स सन एज क्या हुआ, प्रेजेंट एक्स है तो क्या हुआ एक्स प्लस 8 हो गया। फादर एज क्या हुआ, फादर का एज क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8। मेरी उम्र अभी 21 है, 3 साल बाद क्या हुआ मेरी 24 साल हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा एज के तो 3 साल बाद यानी ऐड कर रहे हैं, 3 साल पहले मतलब माइनस करो, ठीक है। अभी तो अभी क्या हेंस बोला, हेंस मतलब बाद में, अभी निकल के 8 साल बाद कितने एज है फादर का और सन का बराबर। अभी क्या बोल रहा है, फादर विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, नहीं समझ में आ रहा है सर, थोड़ा वर्ड तोड़ तोड़ के जाते हैं। 8 ईयर सन एज ऑफ फादर विल बी 4 मोर, तो फादर एज है 2x स्क्वायर प्लस 8 है, ठीक है, 8 साल बाद इज 4 मोर यानी 4 प्लस, और एज इज 4 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन क्या है x प्लस 8। यही क्वेश्चन बोलना चाहता है, इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक। देख 8 साल बाद क्या है, फादर सन का एज है x प्लस 8, फादर का एज है 2x स्क्वायर प्लस 8, कॉमन सेंस है क्योंकि हम 2 साल बाद बोला तो 2 साल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो किया हमने।
अभी वो ऐड करने के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फादर एज विल बी 4 मोर, मतलब फादर एज इज इक्वल टू 4 मोर, यानी 4 प्लस 3 टाइम्स एज ऑफ सन, 3 टाइम्स सन एज क्या है, x प्लस 8। समझे नहीं समझे? समझे, समझ गए हो, आई एम अज्यूमिंग। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 को राइट साइड में क्या, तो -4 हो गया, तो क्या होगा, प्लस 4 ही 4 ही होगा, 8 माइनस 4 4 ही होता है, 3x प्लस 24। ठीक है, एक काम करते हैं, सबको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 4 माइनस 24 कितना होता है, -20 इक्वल टू 0। इक्वेशन मिल गया। अभी बात करते हैं मिडिल टर्म फील्ड, 22 से 40 में और कुछ कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं, कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। 2 22 से 40, 2 10 से 20, 2 5 से 10, 5 1 से 5, 8 माइनस 5 5 8 40 लिख सकते हैं ना, 8 माइनस 5 कितना था, 5 3 8, हाँ सही लिख सकते हैं, यस। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। चेक करो बन रहा है कि नहीं, -8 प्लस 5 -3 हो रहा है, -8 इंटू 5 -40, 20 इंटू -20 -40, 2 इंटू -20 -40, सही वही आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 2x कॉमन ले, x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन ले, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन ले ले, x माइनस 4 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या हुआ, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 बराबर। तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, 4 हो सकता है या फिर -5/2 हो सकता है। कंपेयर किया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, कंपेयर करके निकाला। अब भी एज कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, 5/2 तो बिल्कुल नहीं, तो x का वैल्यू है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 2 32। तो बाप 32 साल का है और बेटा 4 साल का है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभार चेंज क्या करेंगे, तो क्या चेंज करेंगे, माँ या फिर बेटी का कर सकते हैं, माँ बेटे का कर सकते हैं, बाप बेटी का भी कर सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा नंबर ट्वाइस की जगह थ्राइस कर सकता है, और कुछ नहीं करेगा, बस फॉर्मेट वही है। या फिर पास्ट हेंस की जगह 5 years बिफोर ऐसा डाल सकते हैं, तो करंट एज -5, करंट एज -5 ऐसे ही करना है, समझ में आया। चलो, पोर्ट्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन है, या फिर एरोप्लेन एंड स्ट्रीम्स क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। सर एरोप्लेन कहाँ से आ गया सर, नहीं समझ में आया, क्या बोलना चाहते हो। देखो भाई, चलो बोट एंड स्ट्रीम का सिचुएशन समझते हैं, ठीक है। चलो चलो, पानी है पानी, चल राइट तरफ की तरफ पानी जा रहा है, ठीक है, पानी रिवर है, कुछ तो स्पीड लाइट से 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है पानी की फ्लो होने की, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मान ले तू बोट बोट लेके जा रहा है, मुझे ऐसा अच्छा शिप बनाना नहीं आता, तू बोट पे बैठा है, ठीक है। मुझे मान ले तेरे को, मुझे भी यही राइट डायरेक्शन में ही जाना है, ठीक है। मुझे पता अगर तेरे को बोट में ट्रैवल करना है या फिर जाके वापस आना है, ठीक है, क्या तू ऐसा बोट चूज करेगा जिसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से कम होगा। ऐसा होता है, इट्स लाइक यू आर अटेम्प्टिंग सुसाइड। क्यों, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर कम रखेगा तू स्पीड, तो फिर पानी तुझे अपनी जो डायरेक्शन में पानी जाना चाहता है वहीं पे तू जाएगा, रिवर के डायरेक्शन पे, तू अपने डायरेक्शन से नहीं जा सकता। तो कॉमन सेंस की बात है, बोट का स्पीड जो है मोर क्या है, ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर होगा, 15 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। बट सर पता क्यों रहे हो, सुनो, अभी मान ले मैं लेट से मेरे को टाइम पे पहुंचना है, मैं लेट से मैं 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए ये तो 15 किलोमीटर पर आवर रफ्तार तो रिवर ही दे रही है, तो मैं ज़्यादा फ्यूल क्यों जलाऊं, कम स्पीड में भी जाके पहुंच सकता हूँ, बोट की स्पीड थोड़ा कम रख सकता हूँ, ये एडवांटेज होता है। अभी दोनों बोट का डायरेक्शन और रिवर का डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। वैसे ही एरोप्लेन है, एरोप्लेन और विंड, ऊपर विंड की भी कोई रफ्तार होती होगी, तो एरोप्लेन को थोड़ा पुश मिल जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो लेकिन क्या एरोप्लेन की स्पीड वो विंड से कम होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो फिर इट्स लाइक सुसाइड होंगी। तो फिर क्या है, फ्यूल बच रहा है, हमारा काम थोड़ा आसान हो रहा है, ठीक है। फ्लू विंड का डायरेक्शन और एरोप्लेन का डायरेक्शन सेम है, तो डाउन स्ट्रीम। ऑपोजिट डायरेक्शन है विंड और एरोप्लेन का डायरेक्शन, दैट इज अप स्ट्रीम। यहाँ पे देख, अगर मुझे वापस आना है, ठीक है, अभी मुझे वापस आना है,
वापस आने में, ठीक है, बोट है तो आदमी अंदर बैठा है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है जानते, लेकिन फिर भी 15 किलोमीटर तो राइट साइड की तरफ ही है, 15 किलोमीटर पर आवर। अभी तो मुझे ज्यादा स्पीड लगेगा, बहुत ज्यादा स्पीड, क्योंकि माइनस होगा यहाँ पे। क्या स्पीड ऐड हो रहा है, स्पीड प्लस हो रहा है, स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो रहा है। बट यहाँ पे स्ट्रीम यानी रिवर्स, या फिर जो एरोप्लेन का क्या बोलते हैं, विंड की हवा, जो भी उस सिचुएशन पे स्ट्रीम यानी अभी रिवर, यहाँ पे रिवर का स्पीड है तो क्या अपोज कर रहा है। तो अभी जो स्पीड है, लेट्स से अभी स्पीड बोट का एक्स है, तो एक्स माइनस 15 स्पीड अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स के लिए 15 से ज्यादा होनी होगी, तभी तो हम अपोज करके जा सकते हैं वापस। समझे? अभी जो ये ऑपोजिट सिनेरियो है, स्पीड ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम प्लस, ऐसे याद कर सकते हैं इफ यू वांट। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? अभी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। अभी इतना सही कॉन्सेप्ट है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं शॉर्ट में कवर करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी, ये वीडियो लंबा ना हो जाए। मुझे उस बात का डर है, तो मैं पढ़ाते जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं पढ़ाते रहने में। तुम लोग देखोगे क्या, वो एक डाउट है, तो फिर मैं मेहनत का वेस्ट हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। अब स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर, मतलब क्या, रिवर का कोई स्पीड नहीं है, ऐसे ही पड़ा है, मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, और जैसा कुछ ऐसे कर लो। तो ये मतलब कहना चाहता है बोट का स्पीड है, बोट स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्टीम का स्पीड तो ऑब्वियसली कम होना चाहिए, बोट का वैल्यू ज्यादा ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो स्ट्रीम के स्पीड को एक्स मान लेते, स्ट्रीम का स्पीड पता नहीं है, स्ट्रीम यानी पानी का बहाव का स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम रेट से एक्स किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम मतलब क्या, अपस्ट्रीम मतलब रिवर का डायरेक्शन और तेरा बोट का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है। तो अपस्ट्रीम में नेट स्पीड क्या हुआ, 15 माइनस एक्स, बोट का ज्यादा ही होना चाहिए, 15 माइनस एक्स स्पीड है अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया, 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम क्या है 30 किलोमीटर, वापस रिटर्न आया, तो टाइम कितना हुआ, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं पता डिस्टेंस स्पीड इन टाइम, यूनिट काट के देख ली, पता चल जाएगा। डिस्टेंस है 30, अपस्ट्रीम में टाइम है 15 माइनस एक्स, ठीक है। अभी डाउनस्ट्रीम देख, कंडीशन देखना है, डाउनस्ट्रीम भी किया है। डाउनस्ट्रीम में स्पीड का क्या कंडीशन है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ रिवर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या स्पीड अभी बूस्ट होगा, तो स्पीड क्या हुआ 15 प्लस एक्स। तो अभी टी डैश, रिटर्न आने का टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो दिया है, स्पीड क्या हुआ अभी ऐड हो गया 15 प्लस एक्स। अभी क्या बोल रहा है, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर 30 मिनट्स, मतलब दोनों का टाइम टी प्लस डी डैश इज 4.5 आवर्स। 30 मिनट मतलब कितना होता है, आधा घंटा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज सेइंग टी प्लस टी डैश इज इक्वल टू 4.5 आवर। तो क्या लिखने का, 30/15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस है ना टी वाला, हाँ 15 माइनस एक्स प्लस 30/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4.5। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही बनाना मुश्किल होता है बच्चों को, यहाँ पे तकलीफ होती है। एक बार बन गया तो फिर बाद में तुम्हारा काम आसान हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। अभी क्या करना है, 30, एक काम करते हैं 45 को 4.5 को 45 पे 10 लिख दूँ, हाँ लिख सकते हैं, चलो ठीक है। 30 कॉमन ले, एलसीएम ले, 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45/10, ठीक है। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, ठीक है। एक्स प्लस एक्स माइनस क्या, 15 15 30, 30 2 जा 60, ठीक है। 15 प्लस 15 30 2 60 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर पर राइट साइड लेके जा, 2 इंटू 10 20, एक मिनट रुक जा 15 10 इधर रह गया ना, 3/10, 15 15 30 30 इंटू 2 60, तो अभी 600 हो गया, ठीक है। राइट साइड में लेके गया 10 को, तो 600 हो गया। 600 में से अभी 3 को काट दे,
200, 3 तो क्या हुआ, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में गया तो क्या हुआ 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 25, एक्स स्क्वायर 25 किसका होता है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, पाइथागोरस में पढ़ा कई बार, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। पर स्पीड नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं समझे, एक्स का वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर ही हो सकता है, माइनस कभी नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिरी सवाल आज के लिए, बट क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं वो देखते हैं। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर भी 10, मतलब दो डिजिट नंबर है, इसके डिजिट के सम से 10। लेट से अभी मैंने 10th डिजिट को मैंने x बोला, लेट 10th डिजिट बी x, 10th डिजिट x बोला तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 10 माइनस एक्स, तो सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, 10 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 10 ही हो रहा है, कोई डाउट ना, चलो ठीक है। अभी क्या है, इफ ओरिजिनल नंबर इज रिवर्स, वो मतलब ओरिजिनल नंबर इधर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर इज रिवर्स, पहले ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई, 100 को 100 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस, याद है कि नहीं है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई तो 10x प्लस यूनिट 10x नहीं 10 माइनस एक्स इंटू 1, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई शक ना, ओरिजिनल नंबर मिल गया। अभी क्या, अभी ओरिजिनल नंबर को रिवर्स किया, रिवर्स किया मतलब रिवर्स नंबर क्या होता है, यूनिट प्लेस को टेंस में डाल, टेंस प्लेस को यूनिट में डालते हैं, तो मतलब टेंस प्लेस में क्या करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही बोलना चाहता है, रिवर्स मतलब यूनिट की जगह 10 और 10 की जगह यूनिट उल्टा कर दे, ठीक है, और 10 से तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1, अगर रिवर्स किया था देन इट एक्सिस्ट द ओरिजिनल नंबर ऑफ 54, मतलब क्वेश्चन सेइंग रिवर्स नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 54, या फिर 54 प्लस ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो रिवर्स नंबर क्या है 10 10 100 माइनस 10x प्लस x इज द रिवर्स नंबर, माइनस ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है माइनस 10x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 54। चलो ठीक है, इतना हो गया। क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रहा, सर क्वेश्चन गलत है क्या, ना ना क्वाड्रेटिक नहीं बन रहे तो हमारा काम आसान ही हो गया ना, अपने को आंसर निकालना है बस, माइनस 10x है माइनस 10x है, कितना हुआ माइनस 20x माइनस प्लस प्लस क्या हुआ प्लस 2x, 100 माइनस 10 कितना होता है 90 है, प्लस 90 इज इक्वल टू 54। एक काम करते हैं 20 माइनस 2 कितना है माइनस 18x इज इक्वल टू 54 माइनस 90, दोनों साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव कैंसिल होने वाला है, तो एक काम करते हैं 90 माइनस 54 का 10 माइनस 4 कितना है 6 होता है, 8 माइनस 5 3 8 36, 6 4 10 5 3 हाँ 36, ठीक है, माइनस 18x इक्वल टू माइनस 36 है, तो अब यहाँ पे क्या माइनस तो कट गया, 18 2 कितना 36, तो वैल्यू ऑफ x कितना हुआ 2 आ रहा है x का वैल्यू। अपने को क्या ओरिजिनल नंबर निकालना है, रिवर्स नंबर की जरूरत नहीं, तो ओरिजिनल नंबर क्या है अभी 10 इंटू 2 20 प्लस 10 माइनस 2 8 8 इंटू 1 80 है, तो 20 प्लस 8 कितना हुआ 28 इज द फाइनल आंसर 28। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बुक के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, कुछ नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जब सारे वन शॉट सेशन खत्म हो जाएंगे, अलजेब्रा स्टैटिस्टिक्स ज्योमेट्री खत्म कर देंगे, तो जनवरी फरवरी के टाइम पे बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले तो अलग के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होकर एग्जाम अटेंड करने लायक बनना है तुमको, ठीक है, चलो बाय।